नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सैफाली और आज मैं लेके आई हूं ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। तो आज हम नंबर्स के साथ खेलने वाले हैं। सो लेट्स प्ले विद नंबर्स। तो अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, अभी हमें ये नहीं पता कि हम जो 32 से भाग दे रहे हैं वो किस संख्या में दे रहे हैं। मीन्स हमें ये वाली संख्या नहीं पता, तो हम इसको x सपोज कर सकते हैं। ओके, तो हम इस संख्या मीन्स इस x में 32 से डिवाइड देंगे और डिवाइड देने पर जो हमारा शेषफल है वो कितना बचेगा। हमारा शेषफल बचेगा 29 मीन्स 29। ठीक है। ओके, फिर इसी संख्या को मीन्स किस संख्या को, इस वाली संख्या को x को, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर, अब हम x में किसका भाग देंगे, 8 का। ठीक, तो हमने 8 का भाग दे दिया है x में, तो अब शेषफल क्या बचेगा, तो वही हमारा आंसर होगा। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। एक सिंपल सी ट्रिक है, जो हमारा ये 8 है हम इसका डिवाइड इस 29 में दे देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं कैसे। इस 8 को आपको डिवाइड करना है 29 से। 8 3 जा 24, 29 को 24 से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। मीन्स हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी सही है। ओके, इसमें कोई दिक्कत। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 8485 मीन्स 8485 की समीपतम वह संख्या क्या है जो 75 से पूर्णतः विभक्त हो। अब भाई हमें पता करना है कि 8485 के आसपास की वो कौन सी संख्या है जिसमें 75 का डिवाइड देने से कोई भी शेषफल ना बचे, तभी तो वो पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा 75 का डिवाइड किसमें, इसमें 8485 में। ओके, तो चलो 8485 डन। 75 बन जा 75। 84 में से हम 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 75 84, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9। 9 के बाद हम इस 8 को यहाँ ले लेंगे कैरी, तो अब बन गया 98। तो 75 का फिर से डिवाइड जाएगा 1 बार। ओके, तो 75 बन जाए 75। 8 में से 5 गए 3 9 2, अब हम कैरी ले लेंगे 5 को, तो ये बचा 235। अब ये जाएगा 7 3 21, मतलब अब 3 बार, तो 5 3 15 कैरी 1 22, तो सब्ट्रैक्ट होने से आंसर आ जाएगा 10। अब हम इस डिवाइड को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हम ये जो रिमाइंडर है इसका मतलब ये है कि अगर ये 10 नहीं होता तो इसका मतलब ये पूरा डिवाइड हो जाता। तो इससे हम क्या करेंगे, इसमें से इस संख्या में से 8485 में से हम 10 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। जब हम इस रिमाइंडर को जब उसमें से घटा देंगे मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा वो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, तो वही तो बच रहा है ना एक्स्ट्रा। तो उस एक्स्ट्रा चीज़ को हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने इसको कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो हमारा आंसर आएगा 8475। तो ये मैच कर रहा है अपने किसी ऑप्शन से, हाँ फर्स्ट से। ओके, ए वाले से। तो हमारा आंसर हो गया 8475। समझ रहे हो ना क्या क्वेश्चन था। ये हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है मीन्स 10, अगर हम इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, जब जो एक्स्ट्रा चीज़ को हम पहले से ही कम कर देंगे तो फिर वो एक्स्ट्रा कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। अगर आप 1 से लेकर 9 तक काउंट करें, मतलब ये सभी 1 अंक की संख्या है ना, अगर आप 1 से 9 तक काउंट करें तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। ठीक है, और सबसे छोटी 1। तो जब सबसे बड़ी संख्या 9 है तो इस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम किसको लेंगे, 9 को, और वो भी कितनी बार, 4 बार।
तो हमने यहाँ ले लिया 999, ठीक है, 4 बार। और छोटी से छोटी 4 अंक की संख्या क्या होगी? 1000। देखो 4 डिजिट हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, अब हमें इनको क्या करना है? योग करना है, मीन्स इनको हमें करना है ऐड। तो 9 और 0 9 9 9 और 9 और 1 हो जाएगा आपका 10। तो आंसर आ जाएगा 10,999 और ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक, चलो ये तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th। संख्या 37504 को निकटतम सैकड़ों तक लिखें। सैकड़ों होगा, ठीक है, सैकड़ों तक लिखेंगे। तो हम इस संख्या को 37504 को पहले लिख लेते हैं। 37504 को निकटतम सैकड़ों तक, निकटतम सैकड़ों। तो पहले तो देखो ये 4 इकाई मीन्स वंस पोजीशन प्लेस पे है, 0 टेंस मीन्स दहाई प्लेस पे स्थान पर है, और 5 हमारा 100 पोजीशन मीन्स सैकड़ों वाली स्थान पर है। तो हमें अब इन 3 और 7 को तो छूना नहीं है क्योंकि हमारा काम सिर्फ 504 से हो जाएगा। ओके, तो हम उठा लेंगे 504 को। इस 504 का जो सैकड़ा की जो बनेगी पोजीशन वो क्या होगी? ये 504 आएगा आपका 500 और 600 के बीच में, आएगा कि नहीं आएगा? तो यही तो हमारे 500 और 600 ये दोनों हंड्रेड्स हैं कि नहीं, इनके बीच में आएगा 504। अब हमें देखना है निकटतम सैकड़ा कौन सा है। तो इन दोनों में से आप खुद बताइए कि 504 किसके ज़्यादा पास है, 500 के पास या 600 के पास? जाहिर सी बात है 500 के पास। तो हम इस 504 की जगह क्या लिख सकते हैं? 500 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इस 504 का निकटतम सैकड़ा है 500। तो हमारा आंसर हो जाएगा 37 को हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे और 504 की जगह हम लिख देंगे 500। तो आंसर हो जाएगा 37500 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 63। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? बिल्कुल शायद वो पहला क्वेश्चन ही था, सेम ऐसे ही उसी की तरह होगा। ठीक है, तो किसी संख्या को, यहाँ हमने वो संख्या मान ली है x। सपोज हम x संख्या को किससे भाग दे रहे हैं? 899 से। हमने इस x संख्या को 899 से भाग दिया तो हमें जो शेषफल मिला मीन्स जो रिमाइंडर मिला वो हमें मिला 63। ओके, यदि उस संख्या को 29 से भाग दें मीन्स इस वाली संख्या को हम 29 से भाग दें, पहले हमने 899 से दिया था, अब इस बार हम दे रहे हैं फिर 29 से, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? इस कंडीशन में हम 29 का डिवाइड दे देंगे 63 में। ओके, तो दे दीजिए। चलो मैं पहले कलर चेंज कर लूँ। ओके, तो 29 का डिवाइड देना है हमें 63 में। ये जाएगा 2 टाइम्स 9 2 18 1 5। आंसर आ जाएगा आपका 5। ओके, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा हमें? 5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6। 1 से 25 तक की लगातार संख्याओं का योग क्या है? 1 से 25 मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे लिखे हमें चलना है 25 तक। ठीक है, चलो तो देखते हैं। जब हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, इजी फार्मूला है n ब्रैकेट n + 1 अपॉन 2। ओके, यहाँ n का मीन्स है कि हमारे मतलब जो योगफल हो रहा है वो कितनी संख्याओं का हो रहा है। तो आप खुद देखिए 1 से लेके 25 तक हम उनको क्या करना है? ऐड करना है। तो कितनी संख्याएं हो गई? 25। ओके, तो n की जगह कौन सी वैल्यू पुट होगी अब? 25। तो n की जगह हमने लिखा यहाँ 25, फिर ब्रैकेट n की जगह फिर 25 + 1 अपॉन 2। ओके, तो इस साइड का तो हम 25 रखेंगे। अब ब्रैकेट में जो 25 + 1 है इनको ऐड करने से हमारा हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 भाई किसको कट करेगा? 25 को या फिर 26 को? जाहिर सी बात है कि इवन संख्या को, इवन नंबर को मीन्स सम संख्या को ये डिवाइड करेगा।
तो 2 कट करेगा भाई 26 को, वो भी 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 13 टाइम्स। ओके, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 13 5 जा 75, कैरी 7, 13 2 जा 26, 26 में आप ऐड कीजिए 7 को, तो 32। ओके ओके, तो आंसर हो जाएगा 325, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7। ये 1 से स्टार्ट नहीं हुआ था, तो इसलिए ये डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 41 से। अगर ये काउंटिंग हमें ऐड करना पड़ता है इसको 1 से, तो हमारा n+1/2 वाला फॉर्मूला काम कर जाता। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 41 से 50 तक। ओके, तो इसमें अब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो इसको हम इसमें जो फॉर्मूला है आप वो नोट कर लीजिए। n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। डन। ओके, यहाँ n का मीन्स है संख्याएं, टोटल संख्याएं कितनी हैं। अगर आप 41 से 50 तक काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल संख्याएं हैं 10। तो 10/2, 2 मल्टीप्लाई 10, सॉरी यहाँ a लिखा है ना कि n। a का मीन्स है पहली संख्या कौन सी है, a का मीन्स होता है फर्स्ट नंबर। ओके, फर्स्ट डिजिट। तो हमारा पहली संख्या कौन सी है, 41 प्लस n हमारे कितने 10-1, और d का मीन्स होता है डिफरेंस। जैसे 41 के बाद आ रहा है 42, तो 42 और 41 में कितना डिफरेंस है, सिर्फ एक डिजिट का, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। क्योंकि कभी बार ऐसा ये फॉर्मूला तब भी काम आ जाता है जब डिफरेंस हमें एक से ज़्यादा दे दिया जाता है, तो हम ये डिफरेंस की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो 2 का डिवाइड जाएगा 10 में कितने बार, 5 बार, और 2 का मल्टीप्लाई होगा 41 से, तो ये हो जाएगा 82 प्लस 10 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9, और इधर मल्टीप्लाई में 1। ओके, ब्रैकेट खोलेंगे तो अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, अभी नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लें। 82 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 तो 9 हो जाएगा, तो 82 और 9 कितना होगा, 89 91, तो 5 मल्टीप्लाई 91, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 9 जा 45, 455। इस ऑप्शन में ये आंसर दिया नहीं है, मिसमैच हो गया है, तो आंसर यही सही होगा। ओके, 455। ठीक है, चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। अभाज्य मीन्स प्राइम नंबर्स। ओके, अब पहले तो समझ जाइए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं ऐसी संख्याएं जिसमें किसी और टेबल का या किसी और संख्या का डिवाइड ना जा सके। जैसे कि हमारे 2 3 5, इसमें कोई और डिजिट आके डिवाइड दे सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे कि 4 में कोई और डिवाइड दे सकता है, दे सकता है, क्योंकि जैसे 2 हुआ, 2 तो तुरंत कट कर देगा 4 को, 2 2 जा 4 से। ठीक है, तो इसीलिए 4 हमारा अभाज्य में नहीं आएगा। हमारे अभाज्य में वो संख्याएं आती हैं जो सिर्फ खुद को काट सके, मीन्स जिनका डिवाइड सिर्फ खुद से जा सके और कोई संख्या से उनका डिवाइड ना जाए। तो चलिए 25 से कम, और इसमें मैं आपको बता दूं 1 को हम ना भाज्य में लेते हैं और ना ही अभाज्य में। तो हम 2 से स्टार्टिंग करते हैं। 2 पहले मैं लिख देती हूँ, ठीक है, 25 से कम जितना भी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। क्योंकि हमें 25 से कम चाहिए ना, तो फिर ठीक है। अब इसमें आप खुद बताइए, खुद देखिए ज़रा कि इसमें कौन कौन ऐसी संख्या हैं जो अभाज्य हैं। सबसे पहले तो हमारा 2 अभाज्य है, उसके बाद 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23।
क्योंकि ये ऐसी संख्याएं ये किसी की टेबल में नहीं आती। आप देख लीजिए 17, 19, 23 ये किसी की टेबल में आती हैं? कभी नहीं आएंगी, ठीक है। और बाकी जो बची हुई हैं वो टेबल्स में आती हैं। अब इनको काउंट कर लीजिए कि भाई ये टोटल कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितनी है 9। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी मीन्स 4th। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, बाई के मान जिससे 4 अंकों वाली संख्या 5 1/3 9 से विभाज्य हो निम्न है। हमें ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से हम कौन सी वैल्यू बाई की जगह रखें जिससे कि 4 अंक की संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ हमारा? डिविजिबिलिटी रूल वाला। ओके, उसके लिए हमें पहले रूल पता होना चाहिए कि 9 का रूल क्या है। 9 का रूल होता है जो हमारी जितनी भी डिजिट्स दिए गए हैं उन सबको पहले हम क्या करते हैं? सम करते हैं, मीन्स उनका ऐड करते हैं। और फिर उसके बाद जो आंसर निकलता है अगर वो 9 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है, मीन्स उसका पूर्णतः डिवाइड जा रहा है पूरी तरह से, तो वो जो संख्या है पूरी वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 5, पहले हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है। 5 + 1 + y + 3, तो ये कितना बनेगा ऐड करने से? 5 + 1 + y + 3, ये हो जाएगा आपका 9 + y। क्योंकि देखो 9 हमने ऐड किया है इसमें 5 + 1 और +3, तो ये इन तीनों को ऐड करने से हो गया हमारा 9, और हमारा जो बचा है y उसको हमने रख दिया है। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि हम इस 9 में y की जगह ऐसा क्या रखें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, मतलब जो ऐड आएगा वो पूरा 9 से डिवाइड हो जाए। तो एक काम करते हैं, पहले रखना स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर हम y की जगह 0 रख दें एक मिनट, अगर हम y की जगह 0 रख दें, मीन्स 9 तो पहले से है ही और y की हमने 0 रख दिया, तो टोटल कितना आएगा आंसर? 9। और ये 9 डिवाइड जाएगा 9 से? जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है 0 ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हम मतलब y की जगह 0 को रखेंगे तो जो संख्या बनेगी 5103 ये पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम रख के देखते हैं 2 को। ओके, तो 9 और y की जगह हमने रख दिया 2, तो 9 + 2 11। तो आप बताइए 11 9 से डिवाइड होगा इसका? नहीं, तो इसका मतलब हमारा ये 2 ऑप्शन तो भाई गलत है। अब हम 2 के बाद हम रखते हैं 3 को। ओके, तो 9 + y की जगह हमने रख दिया 3, 9 और 3 12। अब देखिए 12 जाएगा 9 से? नहीं जा रहा, तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन 3 भी चला गया। अब हम रखेंगे y की जगह 9 + y की जगह हमने रखा 9, तो 9 और 9 18। अब देखिए ये आ रहा है 9 की टेबल में, 9 2 18, मतलब ये 18 जाएगा डिवाइड हो जाएगा 9 से। तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से बने? हमारा ऑप्शन बना पहले तो 0 और उसके बाद 9। तो देखिए इसमें ऐसा कौन है 0 और 9 जो दोनों में हो? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया? आ गया। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट। ओके, संख्या 9/8071 अगर हम इसको 11 से विभाज्य होगी यदि y का न्यूनतम मान है, मीन्स ये जो संख्या है हमारी 9/8071 अगर हम इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पुटअप करें इस y की जगह कि ये संख्या बनके जो बनेगी वो पूर्णतः 11 से विभाज्य हो जाए। तो चलिए पहले 11 का हम डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं, ठीक है। पहले मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ब्लैक सेम हो गए। ओके, इसका डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि हम इसमें एक संख्या को जो छोड़ के हम संख्याओं को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे हम पहले ले लेंगे 9 को, फिर हम y को छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम लेंगे 8 को, 0 को छोड़ देंगे, फिर लेंगे हम 7 को, उन तीनों को कर देंगे ऐड। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम किसको लेंगे? 9। ओके, फिर उसके बाद कौन आ रहा है? y, लेकिन इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें एक संख्या छोड़नी है। फिर उसके बाद 8 को हम ऐड करेंगे, 8 के बाद हम 0 को छोड़ देंगे, फिर हम लेंगे 7। अब हम इनको ऐड करेंगे 9 8 7, ये कितने हो जाएंगे? 15 24। ओके,
24। अब जो बाकी के बचे हुए हैं जिनको हमने छोड़ा था, अब हम उनको ऐड कर लेते हैं। तो किसको छोड़ा था हमने? एक बाई को, 0 को और 1 को। तो अब इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा y प्लस 1। तो हम सबसे पहले स्टेप हो गया कि हम इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसके बाद हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, एक 24 और एक y प्लस 1, ये दो आंसर। अब इन दोनों आंसर्स को हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों को क्या करेंगे अब हम? सब्ट्रैक्ट। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, 24 माइनस y प्लस 1। हमने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास यहाँ y प्लस 1 दो डिजिट्स हैं। ओके, और तो इसलिए हमने इसको पहले लगा दिया है ब्रैकेट। अब फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो जो पॉजिटिव होता है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का होता है वो किसका हो जाएगा? प्लस का। देखिए पहले इसको ऐसे 24, अभी हमारा y किसका है? प्लस या माइनस? इस y के आगे कोई साइन आपको दिख रहा है? नहीं, तो इसका मतलब ये प्लस का है। और 1 के आगे कोई साइन, प्लस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी प्लस का है। हमारे y और 1 दोनों ही प्लस के हैं। और जब ब्रैकेट खुलेगा तो जब ये माइनस इसके साथ क्या कर देगा? माइनस कर देगा इन दोनों को। ओके, तो अब ये ब्रैकेट खुल गया तो हमारा प्लस का y माइनस का y हो जाएगा और प्लस का 1 हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। तो 24 में से हम 1 को पहले कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 24 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 23 और माइनस y। तो ये है हमारा आंसर। लेकिन अभी हमें इसमें y की जगह वैल्यू पुट करनी है अपने ऑप्शन में से, ठीक है। तब हमें देखना है कि 11 से किससे पूरी तरह ये विभाज्य हो रही है। अगर वैल्यू पुट करने से जो आंसर आएगा या तो वो 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? या तो वो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होने वाला आंसर होना चाहिए। तो उसके लिए तो भाई पूरी 11 की टेबल होनी चाहिए। जैसे 11 डिवाइड होगा 11 से, इसके बाद 22 डिवाइड होगा, इसके बाद 33, ऐसे ही कंटिन्यू आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने ऑप्शंस रख लेते हैं। अगर हम 23 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23, जो कि 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम रखते हैं अब y की जगह 1। ओके, 23 माइनस 1। y की जगह हमने कौन सी वैल्यू ली है? 1 को। ओके, तो 23 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 22। तो आप बताइए आंसर 11 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है 1 ये बिल्कुल सही है। अगर हम इस डिजिट में 9 की जगह 1 को रख देंगे तो हमारा डिजिट बन जाएगा 918071। तो ये वाला जो हमारा नंबर है वो 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसके बाद हमारे पास कोई क्वेश्चन है नहीं, बाकी हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।